बात करेंगे हम कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी क्या होती है? जैसे कोई चीज़ जो है लगातार चल रही है, उस लगातार चल रही है और उसमें क्या कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है, तो उसको कह सकते हैं हम क्या है? कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यू। आइए इसे मैथ की भाषा में समझते हैं। मैथ की भाषा में समझते हैं इसको। देखिए, ये मान लो कोई ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई। यहाँ पे हमने एक्स बराबर कोई पॉइंट ले रखा है। अभी देखिए मैं इसका क्या वक्र खींच रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरा कोई पेन उठा, यहाँ पे पेन नहीं उठा ना, क्या ये कंटिन्यूअस है? पेन नहीं उठाते, क्या है? कंटिन्यूअस है। और एक एग्जांपल देखिए, ये पेन उठ रहा है मेरा, यहाँ पे पेन उठ रहा है, क्या है ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है हमारे यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस। ये हमारे यहाँ पे क्या है? ये ब्रेक हो रहा है, ग्राफ क्या हमारा ब्रेक हो रहा है। तो ये जो ऐसे समझ लो कि अगर मैं किसी भी ग्राफ को बनाते समय अगर मैं पेन नहीं उठाता हूं, अगर मेरा ग्राफ ऐसे ही बन रहा है बिना पेन उठाए हुए, तो क्या है? वो कंटिन्यूअस है। और अगर पेन उठा रहा हूं, मैं पेन उठा रहा हूं कि जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने पेन उठाया, ये तो क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस के लिए ग्राफ है हमारा, ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस के लिए ग्राफ है। और ऐसे समझ लीजिए आप, ये हमारा क्या है? मान लो ये साइन एक्स का क्या ग्राफ है? क्या होता है? ये कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेन नहीं उठाया, ये सीधा यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऐसे जो है चलते जा रहा है। क्या है ये? साइन एक्स के लिए ये ग्राफ है। ऐसे ही मैं पैराबोला का एक ग्राफ ले रहा हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए। देखिए यहाँ से चले, यहाँ पे भी पेन नहीं उठ रहा है, तो क्या है? ये कंटिन्यूअस है। ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। साइन एक्स कोस एक्स y बराबर एक्स स्क्वायर के क्या ग्राफ हमारे क्या कंटिन्यूअस होते हैं। अब इस एक्सरसाइज में थोड़ा ये समझ लीजिए, देखिए प्रत्येक बहुपदीय या पोलिनोमियल फंक्शन सतत या कंटिन्यूअस होते हैं ऑल रियल वैल्यूज पर। प्रत्येक बहुपदीय पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं हमारे सतत, मतलब क्या? कंटिन्यूअस होते हैं ऑल रियल वैल्यूज पर। जितनी भी हमारी रियल वैल्यूज होती हैं उस पे क्या है? आर बिलोंग्स एक्स बिलोंग टू आर, जितनी भी रियल वैल्यूज होती है सब पे क्या? कंटिन्यूअस होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। और एक बात और, माना एफ तथा जी कोई वास्तविक फलन है, तब कोई पॉइंट है हमारे पास x बराबर c, तो फंक्शन है f तथा g कोई, मतलब कोई वास्तविक फलन फंक्शन है ये हमारा। और इसके लिए क्या? कोई x बराबर क्या? c हमने क्या पॉइंट ले रखा है। तो इस कंडीशन में चार केस बनेंगे हमारे पास। नंबर एक, f प्लस जी x बराबर c पर
क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। एफ माइनस जी एक्स बराबर सी पर क्या है, कंटिन्यूस है। तीसरा केस है हमारा, सी हमारा क्या है यहाँ पे, इक्वल जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन का मान एफ जी बराबर, मान लो जो पॉइंट है, अगर मैं है जी की जगह पे जीरो रखूंगा तो क्या इन्फिनेटिव, इसका क्या हम एफ अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हम इसे जो है अपरिभाषित को क्या डिफाइन नहीं कर सकते। तो सी बराबर जीरो के नहीं है तो क्या हमारा ये भी क्या कंटिन्यूस होगा। मान लो इनका योग कंटिन्यूस होता है, वास्तविक जो फंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है ना, इनको माइनस करेंगे तो कंटिन्यूस है, गुणा करेंगे तो कंटिन्यूस है, भाग करेंगे तब कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मान लो अगर हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे होंगे, कह रहा है कि सतत या असतत है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो बेसिकली उसके लिए क्या होता है, दो मेथड है हमारे पास। नंबर एक, लेट y बराबर क्या, हमें कोई एफ एक्स क्या रियल फंक्शन दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है x बराबर क्या a, तो इफ लिमिट x टेंड टू x टेंस a एफ एक्स बराबर क्या एफ ए, लिमिट का मान और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन का मान अगर ये बराबर आ जाते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है एफ सी की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। पहला फॉर्मूला ये, ठीक है। लिमिट का मान उस पॉइंट पे क्या, लिमिट का मान और हमारे क्या एक्यूरेट मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, अगर ये बराबर निकल कर आते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। सेकंड मेथड हमारा ये है कि इसमें भी हमें कोई क्या फंक्शन दे रखा है, रियल फंक्शन, पॉइंट दे रखा है x बराबर a, तो इसमें क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है। अगर ये तीनों, इसका LHL का मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पर, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो कह सकते हैं हम क्या फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूस है, ठीक है। तो LHL के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमारा मेथड है, ठीक है, LHL के लिए। लेकिन होता क्या है, LHL हम निकालते कैसे हैं, तो LHL लिमिट x टेंस a माइनस मतलब कम के लिए fx, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, या h की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है h की, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h, क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस a प्लस मतलब ज्यादा के लिए fx, या तो ये वाला लगा लो या फिर ये लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h बराबर f a। ये कैसे लगाना है, कैसे करना है, वो मैं सब तुम्हें सवाल में बताऊंगा, एक्सरसाइज में कैसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। फिलहाल इसे नोट कर लो आप, और ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे एग्जैक्ट क्या है, x बराबर a क्या हमें पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कोई फंक्शन दे रखा होगा हमें, ठीक है, मतलब, और इसके लिए भी अलग कोई फंक्शन दे रखा होगा, राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए भी, राइट हैंड के लिए। तो क्या करते हैं हम, x बराबर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक, तो x बराबर a माइनस के लिए, यहाँ पे हम क्या x बराबर a माइनस के लिए निकालेंगे, इधर x बराबर a प्लस के लिए निकालते हैं मान। अब इसका मतलब ये है x बराबर a माइनस, मतलब इसका मतलब ये है कम,
यहाँ पे कुछ मान ले लेते हैं हम ज्यादा के लिए, यहाँ पे क्या थोड़ा कम के लिए मान ले लेते हैं। मतलब कितना कम, a माइनस एक्स बराबर a माइनस कितना कम कि x बराबर a माइनस एच क्या हमने घटा लिया, x बराबर a प्लस कितना ज्यादा, x बराबर a प्लस एच, मतलब h ज्यादा। h क्या हमारा यहाँ पे h जो है हमारा h टेंस करता है क्या है, जीरो की तरफ, एक्यूरेट जीरो नहीं है। h हमारा इतना छोटा है कि लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब सपोज कीजिए कि अगर मान लो क्या 2x प्लस 1 ये हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इन्होंने पॉइंट बोल दिया है मुझे क्या x बराबर 2 पे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। f(x) बराबर 2x प्लस 1 क्या हमें फंक्शन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, x बराबर क्या है 2। तो अब ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन पे, मतलब इस फंक्शन पे पॉइंट हमें दे रखा है, क्या हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, बताना है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए x बराबर हमें क्या 2 दे रखा है, ठीक, यहाँ पे x बराबर a दे रखा था, यहाँ पे x बराबर क्या हमें 2 दे रखा है। अब 2 से कम के लिए यहाँ क्या x बराबर 2 से ज्यादा के लिए, अब 2 से कम के लिए मैं क्या लूं ऐसा जो फंक्शन में x की जगह यहाँ पे मुझे रखना है। तो 2 से कम के लिए x बराबर 2 माइनस क्या घटाए हम 2 माइनस, मतलब कम के लिए तो 2 माइनस मैंने h घटा लिया, 2 में से क्या h घटा लिया, x बराबर 2 प्लस h। 2 से ज्यादा के लिए मैंने क्या करा h जोड़ दिया, जहां h टेंस करता है जीरो की तरफ, लगभग बराबर नहीं है जीरो के, ठीक है, कम या ज्यादा हो सकता है। आइए अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट, चीजें जो है जब क्लियर होंगी कि ये क्या मेथड है, ये हमने क्या किया है, कैसे किया है, ठीक है। तो h की फॉर्म में तो ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं, कम ज्यादा के लिए तो मान लो अगर ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूं मैं, ये वाला अगर मैं इससे सोल्व करूंगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में इससे निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो h की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो h की फॉर्म में लिखने के लिए है। ये 2 प्लस एच रखेंगे x की जगह, मतलब फंक्शन में x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे तो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। और एक चीज समझनी है हमें कि इस वाले मेथड में, इस वाले फॉर्मूले में अगर एक ही फंक्शन दे रखा है और एक ही पॉइंट दे रखा है, तो हमें क्या है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट का मान बराबर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट क्या उस पॉइंट पे, ये वाला फॉर्मूला है। अगर अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं हमें, सपोज कि अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो इस मेथड से करना है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं, तो एक्सरसाइज का पहले ही सवाल हम समझेंगे तो चीजें जो ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए एक्सरसाइज का पहले ही क्वेश्चन है, ये 5.1 का पहले ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर हमें दे रखा है 5x माइनस का 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर क्या संतत है। मतलब क्या है संतत का मतलब है कंटिन्यूअस है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ये दे रखा है, पॉइंट ये दे रखे हैं 3, हमें 0 माइनस का 3 5, इस पे क्या ये कह रहे हैं संतत है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, मतलब वो सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, तो बताना है, मतलब उन्होंने बता तो दिया है हमें कि संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, बता तो दिया है, लेकिन हमें तो दिखाना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए फॉर्मूला, अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है, एक ही इस पॉइंट पे निकालने हैं, एक ही फंक्शन इस पॉइंट पे निकालने हैं, एक ही फंक्शन इस पॉइंट पे निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, लिमिट का मान x टेंड टू a fx बराबर f, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब x की जगह क्या है यहाँ पे x टेंस a की जगह क्या है यहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है, तो मैं 0 पुट करूंगा। देखिए सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन
क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर 5x माइनस का 3। चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर 0 पर। फंक्शन हमें दे रखा है, कंटिन्यूटी हम x बराबर 0 पर चेक करना है। तो क्या करेंगे हम, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। लिमिट की वैल्यू निकालो, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a। अब a नहीं रखना है हमें, क्या 0 रखेंगे, 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या हमें ये दे रखा है 5x माइनस का। अब यहाँ पे मैं इसको टेंस कराऊंगा, ठीक है, x की जगह 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये 5 गुणा 0 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3। ठीक, तो लिमिट की वैल्यू हमारी क्या, माइनस का 3 निकल गए। अब क्या है, हम एक बार डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे f0। फंक्शन में मैं अगर 0 रखूंगा, 5 गुणा 0 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3, ये 0 माइनस का 3। ठीक, तो कह सकते हैं सो इट इज, क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस 8x बराबर क्या है 0 पर। हम कह सकते हैं भैया कि ये भी देखो, लिमिट का मान निकाला मैंने तो क्या माइनस का 3 निकल गया। फंक्शन की वैल्यू निकाली एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जिस पे हम पूछ रहे हैं, पूछ रहा है वो x बराबर 0 पे, तो क्या माइनस का 3 निकल गया हमारा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पे क्या कंटिन्यूअस है। वो सिद्ध भी करवा रहे थे। अगेन देखिए, अगेन अब क्या, चेक द लिमिट x बराबर -3 पे चेक करेंगे। चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर क्या -3 पे चेक करूंगा। तो फॉर्मूला वही, लिमिट x टेंस माइनस का 3 एफ एक्स लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन क्या हमारा 5x माइनस का 3 बराबर। अब इसकी जगह x की जगह माइनस का 3 रखना, तो 5 गुणा माइनस का 3 माइनस का 3, 5 दिया 15, ये हो गए माइनस के 15 और माइनस का 3 क्या है माइनस के 18। ठीक, ये लिमिट का मान आ गया। अब हम एक बार क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे फंक्शन में। तो माइनस का 3 रखूंगा फंक्शन तो हमें ये पता है, माइनस का 3, 5 दिया 15, माइनस के 15 और माइनस के 3 माइनस के 18। तो इसको भी कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हमारा, द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। 8 क्या, x बराबर क्या -3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 के आपके एक्सरसाइज का। x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर क्या है 2x² -1। फंक्शन हमें दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, के सातत्य की जांच कीजिए, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो ये हमें बताना है। तो जो पहला वाला हमारा फॉर्मूला है, मेथड है, उसी यूज करेंगे हम इसमें। देखिए, द गिवन फंक्शन इज, क्या दे रखा है भैया हमें, f(x) बराबर 2x² माइनस का। ठीक, चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर क्या 3 पे हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट लिमिट s टेंस टू 3 f(x) बराबर f(x) क्या हमारा 2x² माइनस का 1, तो लिमिट x टेंस टू 3 2x² माइनस का 1। अगेन 3 रख लें इसकी जगह, अगर मैं 3 रखूंगा यहाँ पे तो 2 3 की घात 2 -1, ये इसको और सोल्व करें 2 गुणा
3 3 9 माइनस का 1, 9 दूनी 18 माइनस का 1 बराबर क्या 70। डायरेक्ट लिमिट हमारी निकल कर आई है 70 और फंक्शन की वैल्यू सही है एग्जैक्ट क्या उस पॉइंट पे x बराबर 3 पर। तो x की जगह मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ x की जगह, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, ये 2 गुणा 9 माइनस का 1 बराबर 9 दूनी 18 माइनस का 1 बराबर क्या 17 इक्वल मान निकल कर आया। तो कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज या हैंस या सो इट इज द फंक्शन कंटिन्यूअस 8x बराबर क्या 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो ये क्या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं A B C D। तो अब इसमें पॉइंट तो दे नहीं रखा, तो हम कैसे करेंगे, क्या अगर हम पॉइंट नहीं दे रखा तो हम क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हम मान लेंगे। तो पहले ही कर रहा हूं मैं, द गिवन फंक्शन, ये वाला पार्ट क्या दे रखा हमें, f(x) बराबर क्या x माइनस का 5, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बराबर c, कोई मैं पॉइंट मान लिया मैंने, x बराबर क्या, ये k मान लो, x बराबर क्या k मान लिया है, बिलोंग्स r, क्या ही r रियल नंबर से ही आ रहा है, रियल नंबर से हमने कोई k पॉइंट मान लिया है, ठीक है। तो चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर क्या k पे। अरे जब पॉइंट हमें x बराबर k, जो हमने पॉइंट माना हम उसी पे चेक करेंगे, x बराबर k पे क्या हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक ही पॉइंट एक ही फंक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिट का मान और पॉइंट पे वैल्यू, लिमिट s टेंड टू k, फंक्शन क्या हमारा, चलो f(x) आगे लिख लेते हैं, लिमिट s टेंड टू k, फंक्शन है हमारा x माइनस का 5, ठीक। या इस x की जगह में k रखूंगा तो ये आ जाएगा k माइनस का 5, समीकरण 1 मान लो इसको, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू उस पॉइंट पे f के, फंक्शन में मैं x की जगह k रखूंगा तो k माइनस का 5, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों मान बराबर है, डायरेक्ट लिमिट का मान और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। तो कह सकते हैं हम लिमिट s टेंड टू k f(x) बराबर f के, ये हमारा क्या बराबर आया है, द फंक्शन इज ए क्या कंटिन्यूअस, ठीक है। ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला कैसे करेंगे हम, देखिए बी वाला फंक्शन हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है x बराबर 5, मतलब बराबर नहीं है 5 जो है x के, ठीक है। तो ज्यादा या कम होगा, तो इसके लिए भी क्या हम मान लेंगे, लेट, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 5 रखूँ, 5 माइनस 5 0, 0 की संख्या से भाग करा देते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी, तो क्या नोट डिफाइन हो जाएगा। हम क्या कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, किस पे, x बराबर 5 पे चेक नहीं कर सकते, बाकी क्या आप देखेंगे हम क्या रियल नंबर पे चेक कर सकते हैं। तो लेट x बराबर k बिलोंग्स r, मैंने r से कोई क्या एक पॉइंट ले लिया है, चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर क्या k पे, x बराबर k पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट फॉर्मूला भाई x टेंड टू k
एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या हमारा ये है ना, तो x माइनस 5, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको आगे, लिमिट एच टेंड टू के, ठीक है, x की जगह k रखूंगा तो ये आ जाएगा निकल के, ठीक। एक बार फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तो पॉइंट हमारे क्या एफ के, तो ये आ जाएगा 1/, ठीक है। दोनों का मान सेम आया तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 रख लो या 2 रख लो, तो कह सकते हैं इक्वेशन 1 तथा 2 से, ठीक है। तो गिवन फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन जो है हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस 8 x बराबर के बिलोंग्स आर माइनस 5 को छोड़ के, अगर हम 5 पे छोड़ के बाकी जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उस पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये आंसर है। 5 पे नहीं है, 5 पे तो हम मान ही ज्ञात नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। 5 को छोड़ के अदर जितनी भी रियल वैल्यूज है हमारी एक्स वाई जेड, उन पे क्या, सब पे क्या है, कंटिन्यूअस है, 5 पे नहीं है, ठीक है। तो ए और बी पार्ट हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स बराबर माइनस का 5 क्या बराबर नहीं है, तो इसमें कैसे करेंगे, सी वाला गिवन एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स प्लस 5, पॉइंट दे रखा है हमें एक्स बराबर 5 के नहीं है, ठीक है, माइनस का 5 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस का 5 रख दूँ, इसमें x की जगह माइनस का अगर 5 रखूँ तो यहाँ से 0 0 हो, अगर इसे भाग कराएंगे तो क्या इन्फिनिटी, तो क्या हम x बराबर माइनस पे 5 पर x बराबर माइनस 5 पे क्या हम इसको क्या जज नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं सकते कंटिन्यूअस है क्या डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 5 पे। बाकी क्या है, अब ये देखेंगे इसमें हम क्या कोई पॉइंट मान लेंगे रियल नंबर, तो सॉल्यूशन देखिए, लेट x बराबर क्या के बिलोंग्स आर, मैंने मान लिया, ठीक है, इसे छोड़ गए -5 को छोड़ गए, ये इस पे चेक कर रहे हैं हम, इस पे तो ये हम क्या बता नहीं सकते कंटिन्यूअस है क्या डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस पे चेक कर रहे हैं। x बराबर क्या के मान लिया है, ये क्या हमने एक रियल नंबर से लिया, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू के एफ एक्स बराबर लिमिट, या मैं इसको यहाँ पे थोड़ा और सोल्व कर लूँ, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को लिख सकते हैं एक्स प्लस 5, तो यहाँ से कट जाएगा तो एक्स माइनस 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे क्या आ गया, एक्स माइनस का 5 निकल, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक्स टेंड्स टू के लिमिट, अब क्या है इसकी जगह मान रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे तो के माइनस का 5, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। अब एफ के किस पॉइंट पे फंक्शन, तो हमें यही है, हम सोल्व कर लिया, तो ये क्या आया है x माइनस का 5 भी तो आया है, तो k माइनस का 5 समीकरण 2, ठीक। समीकरण इक्वेशन 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या ये बराबर है मान, ये और ये मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, एफ एज क्या है कंटिन्यूअस, 8x बराबर एफ कंटिन्यूअस x बराबर के पर बिलोंग आर, मगर -5 पर ये नहीं, तो ये आंसर आ गया। ये भी दिखाना है -5, अरे x बराबर के पर तो है, ठीक है, जितने भी रियल वैल्यूज हैं उन पर तो है, लेकिन -5 पर नहीं है, बाकी सब पे है ये, ठीक है। ये देखिए डी पोर्शन हमारा क्या है,
ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे डी वाले का। गिवन ये क्या मोड है, मॉडुलस है, मॉडुलस में क्या x माइनस 5 है, एफ एक्स बराबर दे रखा है गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड में क्या x माइनस का 5। अब मैं इसमें x बराबर 5 रखूं तो ये आएगा 5 माइनस 5 बराबर क्या 0। तो x बराबर 5 पे क्या है, कंटिन्यूस है, 0 निकल कर आ रहा है, इन्फिनेटिव नहीं है ना यहाँ पे, तो 0 निकल कर आ रहा है, तो क्या है, कंटिन्यूस है 5 पे। अब क्या रियल वैल्यूज पे चेक करें, लेट x बराबर k मान लें, यहाँ पे बिलोंग R से ले रहे हैं हम, ठीक है, चेक था। तो अब इस कंडीशन में मोड वाले में दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा हमारा, अगर k बड़ा है 0 से, पहले तो ये समझ लो कि x बड़ा है 0 से और बराबर है, तो मोड x का मान जो है x होता है, और x छोटा है 0 से, तो मोड x का मान जो होता है हमारा माइनस का x होता है, ठीक है। तो k माना है हमने, अब यहाँ क्या है, बड़ा है, इस केस में क्या है, ये बड़ा है, 0 से k बड़ा है, तो देखिए, तो x मॉडुलस, यहाँ पे मैं पूरे को x मान रहा हूँ, फंक्शन को x मॉडुलस का मान हमारा क्या है, x निकल कर आया। तो सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड टू k एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू k एफ एक्स हमारा क्या है, मोड में x माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ मोड x का मान x निकल का आया, तो ये पूरा क्या ऐसे निकल का आएगा, लिमिट, या मैं डायरेक्टली लिमिट रख दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा k माइनस का 5, ठीक है, पहले केस में। केस सेकंड में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू k मोड में फंक्शन हमारा ये हो गया भैया, x क्या है, छोटा है, x क्या है, छोटा है 0 से, तो इस केस में क्या होगा, ये छोटा है 0 से, इस वाले केस में, केस फर्स्ट सेकंड में, तो इसका क्या मान होगा, माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, मोड x का मान क्या, माइनस का x है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर एक बार और सोल्व कर लें, लिमिट s टेंड्स टू k, ये हो जाएगा भैया 5 माइनस एक्स, ठीक। अगर इसकी मैं लिमिट रख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का x मतलब k, ठीक, ये निकल पाएगा। अब क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, k क्या है, 0 से ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए अगर मैं 5 से अगर बड़ी संख्या रखूं, 6 7 8 9 या कुछ भी अगर मैं XYZ रखूं, यहाँ पे सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, 6 माइनस 5 बराबर 1, 7 रखूंगा, 7 माइनस 5 बराबर 2, 2 आएगा यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं इस केस में क्या छोटा है, 0 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 से मतलब x की जगह 5 से कोई छोटी संख्या रखूं, 4, 5 माइनस का 4 बराबर क्या है 1, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, 5 माइनस 3 बराबर क्या, 2 निकल का आएगा हमारा। तो अगर मैं मोड में 2, तो ये अगर मोड में कोई भी संख्या होती है माइनस में है, तो क्या पॉजिटिव आती है निकल के बाहर, तो ये जो है हमारा ये इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, तो ये प्लस की वैल्यू देगा, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू दे रहा है, तो हम कह सकते हैं देन गिवन फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x बराबर k पर बिलोंग R एंड x बराबर 5, मतलब 5 पे भी है और जितनी भी रियल वैल्यूज है हमारी उन पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर सतत है, जहां एफ एक्स बराबर एक्स की पावर क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो वही सेम मेथड है, फंक्शन दे रखा है हमें और पॉइंट हमें दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, एक्स की पावर एन, ठीक है। और चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स की पावर एन, फंक्शन ये दे रखा है हमें और एक्स बराबर एन क्या हमें पॉइंट दे रखा है, तो इस पे हमें चेक करना है। तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लें, लिमिट एक्स टेंड टू एन, एफ एक्स बराबर एन, एक्स टेंड्स टू एन, पॉइंट क्या हमारा एन है, लिमिट एक्स टेंड टू एन, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एक्स की पावर एन। अगर मैं इसकी x की जगह n रखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा n की पावर n, ठीक। डायरेक्ट लिमिट हमारी ये निकल कर आ गई। अब एक बार n रख लें, डायरेक्ट मतलब पॉइंट रख लें उस फंक्शन में, डायरेक्ट क्या रख रहे हैं फंक्शन में, हम पॉइंट रख रहे हैं जो हमें बिंदु पे, तो n रखूंगा एक बार, तो ये हो जाएगा n की पावर n। तो देखिए ये हमारी लिमिट की वैल्यू निकल कर आई और ये फंक्शन ये क्या पॉइंट की वैल्यू निकल कर आई। तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, ठीक। बस सिंपल सा था, 2 लाइनों में तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। और एक मेथड से जैसे हम बता रहे थे कि एक मेथड और है हमारा, उससे भी कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड टू एन, माइनस के लिए मतलब कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स, यहाँ पे एच की फॉर्म में चेंज होगा, एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो मतलब एन माइनस एच, एन माइनस एच, ठीक है, एन माइनस एच। अब मुझे एन माइनस एच फंक्शन में रखना है यहाँ पे, तो रखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की पावर, एक्स की जगह रखना है मुझे एन माइनस एच की पावर एन, ठीक। या इसको आगे मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा, लिमिट अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एन की पावर एन, ठीक। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो आप। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स की पावर एन प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच की फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये एफ एन प्लस एच, फंक्शन में एक्स की जगह में एन प्लस एच रख रहा हूँ। तो फंक्शन क्या हमारा ये है एन प्लस एच की पावर एन, ठीक है। लिमिट हमारी क्या साथ में चल रही है, एच टेंड टू जीरो। अब ये यहाँ पे जीरो रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से एन की पावर एन, ठीक। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारी एन की पावर एन निकल गई है। फिर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे एक बार, तो एफ एन, फंक्शन में मैं एक्स की जगह एन रख रहा हूँ इसमें, तो एन की पावर एन। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है, ये तीनों हमारी क्या एन की पावर एन निकल गई है। तो इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे कर लो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आंसर है, कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज क्या है, एक्स बराबर एन पे क्या है, कंटिन्यूअस है। बस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एक्स बराबर फंक्शन दे रखा है हमें, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर क्या सतत है। तो हमें क्या है, अब यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, पॉइंट 3 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या हमें एक ही दे रखा है 1 1, ठीक है ना। अब 0 पे भी चेक करना है हमें और 2 पे भी चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो पहले 0 दे रखा है तो हम क्या 0 पे चेक कर रहे हैं, चेक द
कंटिन्यूटी 8 x बराबर पे क्या 0 पर क्या चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस कम के लिए f(x) बराबर लिमिट h की फॉर्म में चेंज करूंगा इसे f(0 माइनस h). फंक्शन में मैं x की जगह 0 माइनस h रखूंगा, लेकिन इसके लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे भैया, मेन चीज क्या, हम फंक्शन कौन सा लेंगे 0 के लिए। अब यहाँ पे देखो तो क्या एक 1 से क्या है, ये छोटा है ना, तो छोटा, अब यहाँ पे क्या है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, जब छोटा है तो 1 से क्या है x छोटा है, ठीक है, तो 0 भी छोटा ही होगा, 1 से तो 0 छोटा होगा ना, तो यहाँ पे क्या ज्यादा या कम के लिए यही वाला फंक्शन लेंगे हम x 1 से कम के लिए, ठीक है ना। 1 से ज्यादा के लिए 1 से ज्यादा तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 2 के लिए ये वाला फंक्शन ले लेंगे ज्यादा या कम के लिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं x की जगह 0 माइनस h रख रहा हूँ, ठीक है भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h किसकी जगह रख रहा हूँ, x की जगह। अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो ये आ गया 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 प्लस के लिए f(x) मतलब ज्यादा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), ज्यादा या कम के लिए यही फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये 0। एक बार फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई हमारी, राइट हैंड लिमिट निकल आई, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू मतलब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, f(0) बराबर, तो ये 0 निकल आएगा, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर f(0) का क्या है, ये 0 है। तो ये सब क्या है, तीनों वैल्यूज हमारी क्या समान आई है, तो हम कह सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन 8x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एक पोर्शन तो हमारा ये हो गया। इसके बाद में हम काय पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब 1 के लिए कर रहे हैं ना, 1 कम के लिए f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। फंक्शन में क्या 1 माइनस h रखूंगा, लेकिन 1 से कम के लिए, तो 1 से कम का तो यही है ना, तो इसमें रखूंगा। तो देखो x की जगह रख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 0 रखूंगा तो क्या होगा 1। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस के लिए f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h। फंक्शन में अब 1 से ज्यादा के लिए, तो 1 से ज्यादा तो यही होगा ना, 1 से ज्यादा के लिए 1 से ज्यादा के लिए 5। अब x तो है नहीं इसमें, जब x नहीं है तो काय में रखेंगे हम ये वैल्यू, जब x नहीं तो काय में रखें, 5 है ना यहाँ पे, तो 5 डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है उस पॉइंट पे, अगर 1 मैं इस पे रखूंगा, यहाँ बराबर वाला जो साइन है, एग्जैक्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे, जो जहाँ पे बराबर का साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है, उसके लिए क्या यहाँ पे अगर मैं 1 रखूं, देखिए f(1) पे क्या 1 आ गया, तो ये इक्वल है, यहाँ 1 1 5 इक्वल नहीं है ना। पहली बात तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर हमारी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस 8x बराबर क्या 1। तीसरा x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 माइनस के लिए f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1
टू माइनस एच, सॉरी टू माइनस एच, फंक्शन में टू माइनस एच रखूंगा। एक से ज्यादा के लिए एक से ज्यादा तो ये है ना, एक से ज्यादा ही तो है ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। एक्स होता तो अगर वैल्यू रख देते 2 माइनस एच, मगर नहीं है तो क्या 5। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड टू प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 टू प्लस फंक्शन में 2 प्लस एच रखेंगे तो भी 5 आ गया है। ठीक है, अब ये तो बराबर है, अरे ये यहाँ पे 5 निकल गया है, यहाँ 5। अब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो एक से ज्यादा के लिए यही तो फंक्शन होगा, तो एफ 2 बराबर भी हमारा क्या 5 निकलता है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 5। तो कह सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन इज क्या है कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर क्या 2। ये आंसर, इस तरीके से सोल्व करना है, अलग अलग पॉइंट पे निकालना है, इस तरीके का सवाल आ जाए। सॉल्यूशन ध्यान से समझो, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 2 पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड टू 2 पे निकाल लें माइनस कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच की फॉर्म में यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा एच टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच। इसका मतलब ये है, जैसे कि अब मान लो कि हम अगर नंबर लाइन की बात करूं मैं, देखिए एग्जैक्ट पॉइंट एक्स बराबर 2 दे रखा है लेफ्ट में, माइनस के लिए राइट में प्लस के लिए, तो इसमें से माइनस एक्स बराबर 2 माइनस माइनस के लिए कितना कम करें, मतलब क्या कम करें क्या घटाएं हम, तो x बराबर 2 माइनस एच, मैं एच घटा रहा हूं यहाँ पे। 2 से ज्यादा के लिए x बराबर 2 प्लस एच, ज्यादा के लिए क्या एच जोड़ रहा हूं। एच क्या है, टेंस करता है 0 की तरफ। ठीक, एच क्या हमारा इतना छोटा है, इतना छोटा है, लगभग क्या है 0 के बराबर है, लेकिन क्या 0 नहीं है ये। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस एच। ठीक, तो 2 माइनस एच किस फंक्शन में रखना है, एक्स की जगह। अब 2 से कम के लिए फंक्शन कौन सा होगा हमारा, ये। 2 से ज्यादा के लिए ये, तो 2 से कम के लिए जो फंक्शन दे रखा है हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स की जगह रखना है, यहाँ पे कौन से फंक्शन में, इसमें। तो 2x की जगह 2 माइनस एच प्लस 3। इसको आगे और सोल्व करें हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां से बनेगा ये 2 दूनी 4 माइनस का 2h प्लस का 3। ठीक है, अब लिमिट यहां पे लिमिट का मान रख देंगे, h की जगह 0 रखेंगे, ये 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 3 7, इसकी जगह ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2h क्या हमारा 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3 बराबर क्या 7, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया। अब इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h की फॉर्म में मैं यहाँ पे चेंज करूंगा f 2 प्लस का h, फंक्शन में x की जगह 2 प्लस h रख रहा हूँ। तो 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा तो यह है ना हमारा फंक्शन, तो इसमें रखेंगे, तो रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है 2 प्लस एच माइनस का 3। ठीक, अगेन अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस का 3। लिमिट का मान रख दें यहाँ पे रखेंगे लिमिट का मान, तो ये हो जाएगा लिमिट मान रख रहे हैं ना, तो लिमिट की लगाने की जरूरत नहीं है, 4 प्लस माइनस 3 बराबर क्या 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, राइट हैंड लिमिट निकाली, तो ये इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं हैंस
द गिवन फंक्शन, जो दिया हुआ फंक्शन है हमें एफ क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, ये हमारा 8x बराबर 2, ये हमारा क्या आंसर आई है। इस तरीके से अब क्या है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, अगर हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है ना, तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी अगर इक्वल आती, बराबर आती, तो हम क्या फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बराबर पे हम यहाँ निकाल सकते थे। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से ही ऐसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, मोड में x प्लस 3 यदि, सही है, पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, माइनस 2x यदि, यहाँ पे ये कोई पॉइंट दे रखा है, 6x प्लस 2 यदि, यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, माइनस का 3 3 और 3, माइनस का 3 3 और 3, तो कॉमन पॉइंट क्या है, माइनस का 3। तो हम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे -3 पे, फिर 3 पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर -3 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू -3, माइनस के लिए fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h। ठीक, फंक्शन में -3 -h रखना है हमें। ठीक है, -3 से कम के लिए, तो -3 से कम के लिए क्या है, ये वाला फंक्शन हमारा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह -3 -h रख रहा हूं, -3 -h मॉडुलस प्लस 3, इसको बंद कर दिया। ठीक, अब यहां पे मैं h की जगह 0 रख दूं, तो यहां से आ जाएगा -3 मॉडुलस प्लस 3, और मोड को अगर हम बाहर निकालते हैं, निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो बाहर निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 + 3 बराबर क्या, 6। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 6 निकल गई। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, तो वो होता है लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस के लिए fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। फंक्शन में -3 + h रखूंगा, -3 से बड़े के लिए, तो -3 से बड़ा क्या है, -3 से बड़ा -2x, तो इसमें रख रहे हैं हम। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, इसकी जगह रख रहे हैं -3 + h, ठीक, अंदर इसकी क्या मैं मल्टीप्लाई करा दूं, तो यह आ जाएगा प्लस 6 और -2h। ठीक, अब क्या है, h की जगह मैं यहाँ पे लिमिट रख दूंगा, h की जगह 0 रखूंगा, तो ये आ जाएगा +6। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 6, राइट हैंड लिमिट हमारी 6 निकल गई है। फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो देखिए बराबर का साइन यहाँ पे है, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या, -3, तो f -3 बराबर -3 + 3 बराबर, यहाँ से ये माइनस का है, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का, 3 और 3 बराबर क्या, 6। तो अब हम कह सकते हैं इस वाले केस में कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या है, इक्वल है, तो बराबर क्या, 6 निकल का आया, तो हैंस द फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस 8x बराबर क्या, -3 क्या है, कंटिन्यूअस है। अगेन -3 पे चेक कर लिया, अब क्या x बराबर 3 पे चेक करेंगे, x बराबर 3 पे कंटिन्यूटी x बराबर 3 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या वही मेथड है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट
एक्स टेंड टू 3 के लिए माइनस मतलब कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 3 माइनस एच। फंक्शन में मैं एक्स की जगह -3 रख रहा हूं। कौन सा फंक्शन लेंगे? 3 से कम के लिए। तो 3 से कम के लिए देख लो भैया, 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए ये वाला फंक्शन -2x लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस का 2 एक्स की जगह रख रहा हूं 3 माइनस एच। ठीक है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2h। अब क्या है, h की जगह 0 रखेंगे तो माइनस का 6, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी माइनस का 6 निकल गई। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 3 प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 एफ 3 प्लस एच। फंक्शन में 3 प्लस एच रख रहा हूं 3 से ज्यादा के लिए। तो 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा तो ये है ना, 3 से ज्यादा 6x प्लस 2 तो इसमें रख रहे हैं हम। तो लिमिट h टेंड टू 0 3 से ज्यादा के लिए 6x की जगह 3 प्लस एच प्लस क्या 2 ये आ गया। ठीक है, अंदर 6 की मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 6 18 प्लस 6h प्लस 2। अब ये देखिए h की जगह मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा, लिमिट रख रहा हूँ तो यहाँ से हो जाएगा भैया 18 प्लस 2 बराबर क्या 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी माइनस का 6, ये राइट हैंड लिमिट 20 निकल गई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं है, इसके क्या ये बराबर नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट मतलब 3 पे हम नहीं निकालेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हमारे बराबर नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं हैंस द फंक्शन एफ इज क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस 8x बराबर क्या 3 पे। x बराबर -3 पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 3 पे क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। एक बात और है, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स माइनस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू a प्लस के लिए एफ एक्स बराबर राइट हैंड के लिए। जरूरी नहीं है कि हम h का प्रयोग करें, जो h टेंस कराते हैं बाद में कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम इस वाले मेथड से भी इसका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इससे कर लो, क्या h की फॉर्म में कर लो, इसको आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एफ एक्स बराबर एक्स मॉडुलस अपॉन एक्स यदि x बराबर नहीं है 0 के, 0 यदि x बराबर 0 पर 0 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लगभग सेम ही है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन, चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर 0 पे, क्योंकि पॉइंट हमें क्या 0 दे रखा है तो 0 पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 0 के नहीं है, x बराबर क्या 0 के नहीं है, तो नहीं है बराबर नहीं है तो ज्यादा या कम होगा। तो ज्यादा या कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इसी फंक्शन से निकालेंगे हम। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। फंक्शन में x की जगह 0 माइनस एच रखना है मुझे, तो फंक्शन कम के लिए भी 0 से कम के लिए भी यही लेंगे और ज्यादा के लिए भी यही लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 0 माइनस एच रख रहा हूं, तो मोड में है तो मोड में रख लो अपॉन 0 माइनस एच। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो ये h
मोड में से अगर बाहर निकालूंगा माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का एच, एच से एच कटा माइनस का 1। ठीक, अब लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट गया ये एच यहाँ पे। अगर एच नहीं कटता तो एच की जगह 0 रख लेते, माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स 0 से ज्यादा के लिए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। तो फंक्शन तो हमारे पास यही है ना, इसी में रखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच मॉडुलस अपॉन 0 प्लस एच। ठीक, ये मोड में नहीं है ना नीचे, ये तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा मोड में से निकालेंगे एच अपॉन एच, लिमिट इसके साथ में है एच टेंड्स टू 0, ये कट गया यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक, और x बराबर 0 पे 0 दे रखा है, जो पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, अगर पॉइंट की बात करें तो x बराबर 0 पे 0 दे रखा है, तो l लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या है, नॉट इक्वल। तो कह सकते हैं द फंक्शन इज ए नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल सेम वही है, x अपॉन x मॉडुलस यदि x छोटा है 0 से, यदि x बड़ा है और बराबर है 0 के -1 पे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 पे निकाल ले, माइनस कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए की बात चल रही है, 0 से कम तो ये वाला फंक्शन आएगा हमारा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 से कम के लिए 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच मॉडुलस में। ठीक, इसका पूरा ब्रैकेट लगा लिया मैंने, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ऊपर से क्या हो जाएगा माइनस का एच, और ये माइनस में है, मोड में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एच। ठीक, ब्रैकेट एच से एच कटा, ये आ गया हमारा माइनस का 1। क्या ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है हमारा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच की फॉर्म में चेंज कर लेंगे एफ 0 प्लस एच। ठीक है, फंक्शन में x की जगह 0 प्लस एच रखना है ज्यादा के लिए। ठीक है, तो ज्यादा 0 से बड़ा क्या -1, तो x तो है नहीं, तो माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी माइनस का 1 निकल गई, राइट हैंड लिमिट हमारी माइनस का 1 निकल गई। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू f 0 पे क्या दे रखा है इन्होंने, माइनस का 1 दे रखा है। अगर f 0 पे क्या बराबर वाले साइड पे देखते हैं माइनस का 1 दे रखा है, तो कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या है -1 निकल कर आ रही है, तो कह सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन इज ए क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या, हमें ये फंक्शन दे रखा है अलग अलग, और पॉइंट दे रखा है एक्स बराबर क्या 1। तो 1 पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सॉल्यूशन, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर क्या 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच। फंक्शन में मैं x की जगह 1 माइनस एच रखूंगा, लेकिन 1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए देख लो कौन सा फंक्शन दे रखा है, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, तो रखो लिमिट एच टेंड टू 0, इसकी जगह रख रहे हैं 1 माइनस एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल लो यहाँ पे, लिमिट
एच टेंड टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 1। ठीक, एच की जगह 0 रखूंगा, यहाँ पे 0, ये वाला 0, ये वाला 0, 1 और 1 कितना बचेगा 2। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या 2 निकल गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 पे चेक कर रहे हैं, प्लस ज्यादा के लिए fx बराबर लिमिट x टेंड टू 0 f 1 प्लस h। ठीक, फंक्शन में मैं 1 प्लस h रखूंगा 1 से ज्यादा के लिए। तो 1 से ज्यादा कौन सा हमारा, 1 से ज्यादा तो ये है ना, इसमें रखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस h प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ h की जगह 0 रखूंगा तो 1 प्लस 1 बराबर क्या 2। राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या 2 निकल गई है। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पर, क्या एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे निकालेंगे हम। देखिए बराबर का निशान यहाँ पे है, ये क्या 1 से बड़ा है और बराबर है। तो f1 जब मैं निकालूंगा तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, x प्लस 1 ये वाला होगा ना। तो 1 प्लस 1 बराबर क्या 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या है बराबर है, 2 निकल गई है तीनों। तो कह सकते हैं कि फंक्शन एफ इज क्या है कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारे क्या 11, इसे सोल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन, चेक द कंटिन्यूटी 8x बराबर क्या 2 पे निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 2 माइनस के लिए कम के लिए fx लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h। फंक्शन में 2 माइनस h रख रहा हूँ x की जगह, 2 से कम के लिए। तो 2 से कम में वाला फंक्शन ये है लिमिट h टेंड टू 0 f, फंक्शन इसमें रख रहे हैं ना 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच की घात 3 माइनस का 3। ठीक है, या तो a की घात माइनस a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर, 3a स्क्वायर b माइनस 3। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, ठीक है, या डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। जब मैं h की जगह 0 रखूंगा तो ये 2 की घात 3 माइनस 3, क्या फॉर्मूला लगा के कर लो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे 0 रखा, ये वाली टर्म क्या हमारी 0 हो गई, यहाँ पे 2 की घात 3 निकल कर आएगा। तो 2 क्या है 3 बार गुणा में, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 बराबर क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये 5 निकल गई। ऐसे क्या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस के लिए fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h। फंक्शन में मैं x की जगह 2 प्लस h रख रहा हूँ, लेकिन फंक्शन कौन सा लेंगे 2 से ज्यादा के लिए। तो 2 से ज्यादा के लिए हमारा फंक्शन ये है, तो 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है उसमें रख देंगे वहां 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। देखिए इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लूं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये 2 की घात 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर क्या 5। ठीक है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो बराबर का साइन यहाँ पे है ना, तो f2 क्या निकल का आएगा हमारा f2, फंक्शन में 2 रख रहे हैं तो 2 की घात 3 माइनस 3, ये 8 माइनस 3 बराबर क्या 5। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5 राइट हैंड लिमिट 5, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है 5। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। ठीक है, क्या निकल गई है हमारी 5। तो फंक्शन क्या है, हैंस द गिवन फंक्शन इज क्या है कंटिन्यूअस
8x बराबर 2 है, क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं हमें, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। ठीक है।